मेरे आका के एक बड़े बड़े गुलाम गुजरे जिनको दुनिया हजरत शेख सादी शिराजी के नाम से याद करती है। एक दिन नबी की नात पढ़ने का शौक हुआ, नबी की नात लिखने का शौक हुआ। हजरत शेख सादी शिराजी रदी अल्लाह ताला अन्हु किताब और कलम लेकर बैठ जाते हैं। मदीने वाले का करम होता है, लिखते हैं बलगल उला बेकमालिही। उसके बाद सुकूत इख्तियार करते हैं। फिर मदीने वाले का आका का करम होता है, फिर कहते हैं हसनत जमी खसालिही बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही। रुक गए, ठहर गए, फिर मदीने वाले आका को याद कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, आका दो मिसरे मुकम्मल हो चुके हैं, बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही। फिर मदीने वाले आका का करम होता है, फिर लिखते हैं हसनत जमी खसालिही। 3 मिसरे तकमील हो चुकी है, 3 मिसरे मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद शेख सादी शिराजी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत काविश करते हैं, बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। चौथा मिसरा नहीं आता है, नात मुकम्मल नहीं हुई। शेख सादी शिराजी को नींद आ गई, आप सो गए। जैसे आंख लगी थी कि ख्वाब में मदीने वाले आका आ गए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिसकी दुआ हम करते हैं किसी शब या रसूल अल्लाह मेरे एक बार हो जाए, हो मेरी आंखें बंद और आपका दीदार हो जाए। मेरे आका फरमाते गुलाम शेख सादी तूने मेरी नात मुकम्मल नहीं की और तुझे नींद आ गई। जैसे इतना सुनना था, अब ख्वाब में मदीने वाले से मदीने वाले आका का गुलाम बात कर रहा है। कहता या रसूल अल्लाह मैंने आपकी शान में नात लिखना चाहा, लेकिन या रसूल अल्लाह जहां तक मेरी हैयत औकात थी, हद थी इल्म की, मैंने वहां तक कलम चलाया। या रसूल अल्लाह चौथा मिसरा आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए नात आपकी मुकम्मल नहीं हुई। मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। मदीने वाले फरमाते हैं वो नात क्या है सुनाओ, जो नात तुम्हारी मुकम्मल नहीं है सुनाओ। अब ख्वाब में मदीने वाले को नात सुना रहे हैं, बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही हसनत जमी खसालिही। मेरे आका फरमाते आगे, शेख सादी कहते आका बस इतने हुए हैं। मेरे आका फरमाते फिर कहो, फिर कहते हैं बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही हसनत जमी खसालिही। मेरे आका फरमाते आगे, कहा आका बस इतना हुआ है, चौथा मिसरा आ ही नहीं रहा है। मेरे आका फरमाते तिबारा फिर पढ़ो, तीसरी बार फिर पढ़ो, फिर पढ़ते हैं बलगल उला बी कमालिही कशफत दुजा बी जमालिही हसनत जमी खसालिही। मेरे आका फरमाते सादी लिख दो आगे सल्लू अलैहि सल्लू अलैहि। तो आप भी वो मिसरा अदा कर ले जिसको मेरे आका ने खुद अपनी ज़बान से अदा किया, सल्लू अलैहि। पूरे आवाज आए सल्लू अलैहि व आलिही। ये नात पढ़ने वाले का मकाम है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों की मेहनतों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस नात की महफिल में, इस अंजुमन में जितने लोग अपनी गुलहाए अकीदत पेश करेंगे, अल्लाह उनके लिए मैदान क़यामत में बख्शिश का जरिया बना दे। अब आइए ज़रात मोहतरम नात के 1-2 शेर हमसे समाअत कर ले, फिर इंशाअल्लाह ताला आसिफ हबीबी साहब को आप समाअत करने के लिए तैयार हो जाए। जरा मोहब्बत से अपने हाथों उठाकर एहसास दिलाए कि हम लोग जलसे में बैठे हुए हैं। आप एहसास दिला कि यहाँ सामईन बैठे मुजस्समे बिठाए नहीं गए, समझ रहे हैं। आगे से लेकर पीछे तक अपने हाथों उठाकर मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। तकलीफ ना तो सब बोल दे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूँ मजमे में अंधेरा है, लेकिन अंधेरे का आप इतना फायदा ना उठाए कि आप खुद अंधेरे में हो जाए, समझ रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले अगर आप भी आए हैं तो आप भी आने का एहसास दिलाएं कि हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। दुनिया के नेताओं के लिए हम हाथ उठाते हैं, दुनियादारी के लिए अपनी जान हम कुर्बान करते हैं। आज अपने एहसास को आप यहाँ पेश करके दिखा दे कि हम भी मोहब्बत करने वाले हैं। जरा मोहब्बत से बोल दी या रसूल अल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, आप सुन के बताएं और हम पढ़ के बताते हैं, देखते हैं दम किसमें ज्यादा है। जरा मोहब्बत से एक मरतबा बोल सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए आप। ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है, वही बोलेगा जिस पर मदीने वाले का एहसान है, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत है। वरना जलसे तो हिंदुस्तान में रोज तकरीबन 150 से 200 होते हैं, समझ रहे हैं। जिसका बेनिफिट क्या है आज अमली एतबार से हम खुद देख रहे हैं।
समझ रहे हैं? आप यहाँ हैं तो आप कुछ लेके जाएं। आप ये मत सोचें जलसा उसी तरह आप कर रहे हैं जिस तरह आप हर जगह जाते हैं। आप नहीं, ये फारूक आजम इकरा है, सामने आप देख रहे हैं, पर इसकी कोई तंजीम है और इसका कोई इरादा है। समझ रहे हैं? आपको ये देखना है, जरा मोहब्बत से सुन के बताएं। आप ख्याल आपका दिल में बसाए रखा है या रसूलल्लाह, इसी से दिल को मदीना बनाए रखा है। ख्याल आपका दिल में बसा रखा है, इसी से दिल को मदीना बना रखा है। निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबुवत उठा रखा है। निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबुवत उठाए रखा है। नबी ने बारे नबुवत उठाए रखा है। पीछे वाले इस कदर हमको देख रहे, ऐसा लगता है इनके खिलाफ मेरा कोई मुकदमा दायर हो चुका है। इस कदर आप मुझे देख रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ख्याल आपका दिल में बसा रखा है, इसी से दिल को मदीना बना रखा है। निशान क्यों न बने पत्थरों पे कदमों के, नबी ने बारे नबुवत उठा रखा है। कहां से होगा अभी वक्त सुबह सादिक का, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछा रखा है। कहां से होगा भी वक्त सुबह सादिक का, के फातिमा ने मुसल्ला बिछा रखा है, कि फातिमा ने मुसल्ला बिछा रखा है। बड़ी मोहब्बत एहतराम के साथ। अयजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, अयजल जान ही लेना है तो चल ले लेना, मैं मदीने में पहुंच जाऊंगा कल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना, खाक दे देना मदीने की मुझे थोड़ी सी, उसके बदले में मेरा ताजमहल ले लेना। हजरात अभी आपने हज़रत क़ारी आसिफ हबीबी साहब को समाअत किया। नात क्या है पूछा गया है मेरे इमाम से, इमाम अहमद रज़ा खान आला हजरत, आप ये बताएं कि दिलों में इश्क़ रसूल कैसे हासिल होगा। तो मेरे इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया था, अरे लोगों अगर तुम चाहते हो कि दिलों में इश्क़ रसूल हासिल हो जाए तो नाते पाक को किसी अच्छी आवाज़ के मालिक से सुना करो या पढ़ा करो, और कुरान पाक को किसी अच्छी आवाज़ वाले क़ारी कुरान से सुना करो या पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ नबी के हुसूल का एक अजीम तरीक़ा मेरे इमाम ने हमको बताया है। शायर कहता है कि भंवर ने आके सलामी के फूल बरसाए, जो देखा कश्तिये दिल पे लिखा जनाब का नाम, ये सोच कर के कफन पे लिखो गुलाम रज़ा, सरे वरक़ पे लिखा होता है किताब का नाम, ये सोच करके कफन पे लिखो गुलाम रज़ा, सरे वरक़ पे लिखा होता है किताब का नाम। आप ऐसे खामोश बैठे हैं, लग रहा है कि हम किसी गम की कहानी सुना रहे हैं और आप गम में आंसू बहा रहे हैं। समझ रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम लैला मजनू की किताब पढ़ने आए हैं, आप सुन के आंसू बहाने बैठे। समझ रहे हैं? अपनी खामोशी तोड़ो भाई, आप जलसे में हो। अभी आपने क़ारी साहब से समाअत किया कि सुभान अल्लाह क्या होता है, माशा अल्लाह क्या होता है। सुभान अल्लाह माना होता है कि अल्लाह पाक है। रूम के पादरी ने एक शख्स को बहुत मारा, जख्मी हो गया। एक अल्लाह के वली का गुजरो, कहा तुम लोग इसको मार क्यों रहे हो? उसने कहा मैं इसको मार मार कर हम लोग इसको पाक कर रहे हैं ताकि मेरे गॉड का नाम लेने के लायक हो जाए। अल्लाह का वली फरमाता है तुम इसको मार मार कर पाक करना चाहते हो, ये मर तो जाएगा लेकिन पाक नहीं होगा। पूछा गया हुजूर कैसे पाक होगा? आपने फरमाया तुम इसको खुदा का नाम सिखा दो, इसका दिल खुद ब खुद पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। पीछे वालों आप भी जरा मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ते हैं, अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाअल्लाह वो शेर आशार देखिए आप कि मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, वही बोलेगा जो मदीना जाएगा। समझ रहे? मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने लोगों ने बोला अल्लाह उन सबको मदीना शरीफ भेज दे। मोहब्बत से बोल दिया आमीन। जितने लोगों ने नहीं बोला अल्लाह उन सबको दुनिया उठा दे। अब जिसको मरना होगा वही नहीं बोलेगा, जिसको जीना होगा सुभान अल्लाह बोलेगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि सख्ती यहाँ पर सख्ती इधर भी होगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं। रसूल पाक पर जो अपनी जान देते हैं, पहुंचकर मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं।
पहुंचकर मस्जिद नबी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अजान देते हैं, एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं कुंडा वाले किस तरह समाप्त करते हैं कि मेरे घर तक फिर कभी हज का महीना आएगा, मुझको लेने मेरे आका का सफीना आएगा। ऐ तसव्वुर अब जरा परवाज अपनी तेज कर, शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। ऐ तसव्वुर अब जरा परवाज अपनी तेज कर, शहरे मक्का नारे तकबीर नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत, शहरे मक्का जा चुका है अब मदीना आएगा। नजदियां तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। नजदियां तू जेब से रुमाल को बाहर निकाल, नाम सुनकर आला हजरत का पसीना आएगा। अब आइए मोहम्मद एहतराम के साथ एक नाम है हजरत कारी जुबैर साहब की सूरत में, उनसे गुजारिश आप माइक पर आ जाएं।